ठीक है, मैं अभी बीच में जो स्टूडेंट्स फाइंड आउट हो जाते हैं मैं उनको फिर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे दूंगा। यहाँ से हम वर्किंग अपनी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में जवाद है वो शेयर कर लेते हैं एज पार्टिसिपेंट में जवाद के लिए। अच्छा खैर, इसमें शायद अभी आपने क्लास बनाते वक्त जो है वो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में रखा नहीं। जवाद आपको को होस्ट में कर रहा हूँ, इफ़ यू फाउंड एन ऑप्शन टू रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, डू यू वांट टू मेक जवाद है? यस, ठीक है जवाद, क्लियर है। नाउ हमने यहाँ तक वर्किंग कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने फाइंड आउट की होगी प्रेजेंट वैल्यू। यू नो द फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। तो आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फ्यूचर वैल्यू आपको पता है 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 डेट इज 10%। कितने साल के लिए फाइंड आउट करनी है? 3 इयर्स के लिए करनी है, रेज टू द पावर 3। तो ये क्लियर हो गई। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरीके से आपने सॉल्व करी और ये सॉल्व करने के बाद आप देखें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला विच इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n, और वो सॉल्व कर ली। तो ये आपने इसके आंसर को फाइंड आउट किया 75.13। अच्छा, फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्योंकि हमने लमसम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया। लमसम में अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये तो आपका मैथमेटिकल वे में सोल्यूशन आपने इसको प्रोवाइड किया। दूसरा तरीका आपके पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर का है, डेट इज नॉट अपार्ट फ्रॉम आवर साइड। इफ समवन हैव द फाइनेंशियल कैलकुलेटर दे कैन अप्लाई सच टाइप ऑफ स्लाइड। ये स्लाइड के ऑप्शंस आप दे करके अप्लाई कर लीजिएगा। तो तीसरा आपके पास आता है स्प्रेडशीट सॉल्यूशन। ये आप एक्सेल पे जाके प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन जो होगा, यानी एक्सेल में फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले में फाइनेंस के फॉर्मूले होंगे, उसमें प्रेजेंट वैल्यू के फंक्शन के फॉर्मूले होंगे। उस प्रेजेंट वैल्यू में आपकी लमसम की है ये बात, तो ये लमसम की बेसिस के ऊपर आप वो सेल सेलेक्ट करके जो भी रेट पे आपने सेल लिखा है, जो भी रेट पे आपने उसके नंबर ऑफ टाइम पीरियड बताया है, जिस सेल पे आपने पेमेंट्स बता दी हैं और जिस सेल पे आपको फ्यूचर वैल्यू लिखी हुई है, तो उस सेल को सेलेक्ट करते हुए उन ऑप्शंस को वहाँ पे उस फॉर्मूले में डिक्लेयर कर दीजिएगा, फिर आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, फाइंडिंग द टाइम टू डबल, सही है। अब इसमें जो है अगर आपको एन फाइंड आउट करना हो, देखें अब तक हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? वैल्यूज निकाल रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे, फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो, फ्यूचर वैल्यू गिवन हो, आई गिवन हो और आपको एन निकालना हो, तो उसको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे कि जो अगर आप एन निकालते हैं तो यू मस्ट नो अबाउट द लॉग एंड एंटी लॉग फंक्शन। तो आप उस बेसिस के ऊपर अंडरस्टैंड कर लेंगे, वही सेम वैल्यूज आप अप्लाई करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 2 रखी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू -1 रखी हुई है, और उसके बाद फिर आप उसको फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में प्रेजेंट वैल्यू को उसमें जगह पे वहाँ पर आप उसकी तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। और 20% इंटरेस्ट रेट है तो 0.20 आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर रहे हैं और एन आपको फाइंड आउट करना है, तो आप ये प्रोसेस को आगे काम कर लेंगे। देखें लॉग फंक्शंस, एंटी लॉग फंक्शंस के बेसिस के ऊपर 3.8 ईयर्स लग रहे हैं इस वैल्यू को बनने के लिए। ठीक है, ये वैल्यू -1 से लेके +2 तक जाने के लिए 3.8 ईयर्स का टाइम पीरियड लग रहा है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो वो आपको टाइम पीरियड निकालना था, वो इस बेसिस के ऊपर आप फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड आप आ जाते हैं, ये फिर फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स की उन्होंने प्रैक्टिस बता दी है, स्प्रेडशीट प्रॉब्लम्स बता दी हैं, ये आपको पता है कि किस तरीके से आपको देखना है। अच्छा, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। जब आपके पास एन गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, लेकिन आपके पास इंटरेस्ट रेट नहीं पता चल रहा कि वो चार्ज कितना होगा इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर, तो आपने सिंपली फ्यूचर वैल्यू को एज अ 2, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू -1 जो यहाँ पर इसकी वैल्यू है, और फिर उसके साथ साथ आपके जो 1 प्लस आई रेज टू द पावर n है, n आपके पास गिवन है, आई पता नहीं था, तो आपने सिंपली 3 को वहाँ पर लेकर के गए, वो रेसिप्रोकल हो गया, 1/3 हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 1/3 1.2599 विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस आई। ठीक है,
तो मैं इस बेसिस के ऊपर आपने इसको सॉल्व कर लिया, डेट इज 225.99% का रेट लग रहा है इस वैल्यू को प्रिपेयर करने में। ठीक है, अच्छा अब ये देखें यहाँ तक जो हमने फंक्शंस करे थे, थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेते हैं साथ साथ में। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को स्टार्ट किया था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब स्टार्ट किया गया, पैसे की कीमत वक्त के साथ साथ क्या है। देखिए वक्त जो है वो दो तरीके के हैं। एज ए इन्वेस्टर प्लान के ऊपर जाते हैं, आप फाइनेंसिंग प्लान पे जाते हैं, तो आप वैल्यूएशन ऑफ मनी दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर यू आर गोइंग टू वैल्यू द प्रेजेंट और यू आर गोइंग टू वैल्यू द फ्यूचर। देयर इज नो पास्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंडली, पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली जाएगी, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कैश फ्लोज की अदायगी जो है वो कितने तरीके से की जाती है। तो कैश फ्लोज की जो अदायगी है, यानी कैश फ्लोज की जो तरतीब हैं, वो कितने तरीके से बनाई जाती हैं। देयर आर ओनली टू वेज टू पे और रिसीव दी कैश फ्लोज। पैसे की अदायगी या पैसे की जो वसूली है उसकी तकसीम जो है वो दो तरीक़ों से की जा रही है, और वो दो तरीके जो हैं वो एक लमसम है, दूसरा एन्युटीज़ है या अनइवन कैश फ्लोज है। यानी इंस्टॉलमेंट है और लमसम है। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर एन्युटीज़ भी आ जाते हैं और अनइवन कैश फ्लोज भी आ जाते हैं। तो पैसे की तरतीब को कुछ इस तरीके से देखा आपने। अब तक जो ओवरऑल वर्किंग करी है पैसे की तरतीब की, वो आपने लमसम बेसिस पे करी है, जिस पे आपने दोनों टाइम पीरियड अजम्पशंस को वैल्यू कर लिया है। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम भी कैलकुलेट कर लिया है और फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम भी कैलकुलेट कर लिया है, और इसका आई का कॉन्सेप्ट भी और इसका एन का कॉन्सेप्ट भी, यानी इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट भी, और साथ साथ में एन का कॉन्सेप्ट भी, यानी नंबर ऑफ ईयर्स कितने लग जाते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पहला सेगमेंट जो था, वो जो लमसम बेसिस के ऊपर टाइम की कैलकुलेशन हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, यानी पैसे की जो तरतीब है वो लमसम के बाद हम आ गए हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर। तो इंस्टॉलमेंट में आपके पास दो तरीके के कैश फ्लोज हैं। इवन कैश फ्लोज की इंस्टॉलमेंट है तो उसको एन्युटीज कह रहे हैं। अनइवन कैश फ्लोज है तो उसको आप प्रेजेंट वैल्यू लमसम ऑन ईच इंटरवल पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैसे की तरतीब में जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं उसमें एन्युटीज के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एन्युटीज को जब देखा जाएगा, यानी इंस्टॉलमेंट है और इवन कैश फ्लोज है। सो एट फर्स्ट वी ऑल नो व्हाट इज मीन बाय एन्युटीज। A fixed streams of cash flows on each interval till to the maturity. Annuities क्या हैं? Fixed streams of cash flows हैं, on each interval हैं, fixed streams of cash flows हैं, on each interval हैं, till to the maturity. पहली बात क्या होगी कि कैश फ्लोज फिक्स्ड होंगे, और कब होंगे? हर इंटरवल पर होंगे, ऑन ईच इंटरवल। ऐसा नहीं है कि फिक्स कैश फ्लोज आ रहे हैं लेकिन एक इंटरवल में आ रहे हैं, दूसरे इंटरवल में नहीं आते, फिर तीसरे इंटरवल में आ जाते हैं, तो वो एन्युटी नहीं हुई। यानी कि एक तो फिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज होना जरूरी है, दूसरा फिर उसके अंदर क्या चीज जरूरत है कि हर इंटरवल पर वो फिक्स कैश फ्लोज मिले। तीसरा ये है कि टिल टू दी मैच्योरिटी, जहां तक वो या तो उसकी लाइन जो है कहां तक वो कवर हो रहा है वहां तक कैलकुलेट कर लें, नॉर्मली ओवरऑल टू मैच्योरिटी तक होती हैं। तो ये तीन चीजें जो हैं वो एन्युटीज के कॉन्सेप्ट में आती हैं। अब फिक्स्ड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो होना चाहिए एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल, या एट ऑन ईच इंटरवल पर होना चाहिए, और कब तक होना चाहिए? टिल टू दी मैच्योरिटी तक, या टिल टू दी टाइमलाइन जहां तक आपको कैलकुलेट करना है, तो वहां तक एन्युटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। एन्युटीज दो तरीके पे आती हैं। पहली एन्युटी क्या है कि ऑर्डिनरी एन्युटी, और दूसरी एन्युटी क्या है? एन्युटी ड्यू। मेरा ख्याल है लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि एन्युटी के जो दो पार्ट हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू, ये आप लोगों को क्लियर होंगे। इफ इट इज क्लियर तो बताइए, फिर वरना फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी लिख लीजिए। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या है? अ फिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल, ये वर्ड ऐड करेंगे, एट द एंड। अ फिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज
at the end of each interval till to the maturity, till to the maturity or till to the investment life. आई मस्ट से कि आप लोग सब लोग नोटबुक और पेन साथ में रखते हैं, ठीक है? ये नोट तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बता भी रहे हैं, लेकिन लेक्चर्स को रिपीट आप सुनेंगे, अपनी नोटबुक जरूर प्रिपेयर करें. A fixed streams of cash flows at the end of each interval till to the maturity. Clear? तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है? जिसकी पेमेंट जो है वो हर इंटरवल के एंड पर आ रही है. देखें, 0 से लेके 1 तक. 1 कहाँ कंप्लीट हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ओवर हियर, यहां से स्टार्ट हुआ 0 और यहां पर आकर के कंप्लीट हो गया. ठीक है? फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1 लाइक ओवर हियर, ये आपके पास जो है ओवरऑल यहां पर आके दैट इज कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर. तो ये एक इंटरवल हो गया. अब इस पे पेमेंट आपको कहाँ रिसीव हो रही है? राइट वेयर, आपको पेमेंट जो रिसीव हो रही है राइट ओवर हियर. ठीक है, ये आपकी पेमेंट का टाइम आ गया, ये रहा. तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या रेफर कर रहा है कि अ फिक्स्ड स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज होनी चाहिए और एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल बननी चाहिए. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. ऑर्डिनरी एन्युटी मींस पेमेंट कहां आ रही है? यहां पर आ रही है, एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल. दूसरे साल की बिगनिंग जो है वो पहले साल के इख्तिताम पर है. फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, फिर वहां से आगे जो है वो पूरा टाइम पीरियड दूसरे साल तक चला गया. तो ऑर्डिनरी एन्युटी जो है वो दूसरे साल की लाइक ओवर हियर. इसी तरीके से ऑर्डिनरी एन्युटी फॉर द थर्ड ईयर एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल. हर इंटरवल के इख्तिताम पर वो आपको पेमेंट्स मिल रही हैं, उसको कहा जाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी. एक तो फिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज है, एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल है, और टिल टू द मैच्योरिटी लाइफ है. तो उस पे आपको जो है वो ऑर्डिनरी एन्युटी मिल रही है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द एन्युटी ड्यू. एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक इन द एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू में क्या है कि आपकी पेमेंट जो है वो बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल पर आ रही है. तो बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल के ऊपर जब एन्युटी ड्यू का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है? अ फिक्स्ड स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज at the beginning of each interval. A fixed streams of cash flows at the beginning of each interval till to the maturity, till to the maturity of investment life, till to the maturity or till to the investment life. So that is the concept of annuity due. Clear? यहाँ ये जो पेमेंट है जो ऑर्डिनरी एन्युटी में थी वो एन्युटी ड्यू में कब मिल रही है? पूरे साल की 0 से लेके, देखिए ये पूरा एरिया है आपके पास ओवरऑल, जो कि 0 से लेके 1 तक का है. 0 से लेके 1 तक का जो ये पूरा एरिया है ओवरऑल, इसकी पेमेंट कहाँ आ रही है? राइट ओवर हियर. ठीक है, राइट ओवर हियर, यहाँ पर आपको पेमेंट मिल रही है इसकी. दिस वन, दैट इज योर पेमेंट. इट मीन्स के पेमेंट कहाँ पर है? राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच इंटरवल. तो पहले साल की पेमेंट जो है वो पहला साल कंप्लीट होने पे नहीं है बल्कि बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर है. दूसरे साल की पेमेंट कब है? दूसरा साल कंप्लीट होने पर नहीं है, ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह नहीं है बल्कि बिगिनिंग पे. तीसरे साल की जो पेमेंट है वो कब है? एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर. दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन अगर है तो पूछ लीजिए, या और जस्ट रेज योर हैंड. हैंड रेज कर लीजिए. मैं क्वेश्चन अगर यहाँ पे कुछ आता है आपका तो फिर मैं उसको हम बता देंगे. ठीक है, अदनान शेख क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं. अदनान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ तो क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा. ठीक है अदनान? होपफुली मुझे लग रहा है क्वेश्चन ये होगा, सर कोई एग्जांपल दे दें इसकी मार्केट से रिलेटेड. जी अदनान. जी अदनान पूछिए. स्पीक लाउडली अदनान, पूछिए. अदनान जी पूछिए. हाँ आवाज़ आ रही लेकिन स्पीक लाउडली, थोड़ा जोर से पूछिए. जोर आवाज़ में.
एक ऑर्डनरी एन्युटी का जो सर एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक मकान ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई गोदाम जो होता है बिजनेस के लिए, जहाँ पे हम अपने रखते हैं वो स्टॉक वगैरह। सर अगर उसकी हम एडवांस पेमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम उसको ऑर्डिनरी एन्युटी में कंसिडर कर सकते हैं। देखिए एडवांस पेमेंट आप ईच इंटरवल करना चाह रहे हैं ना पहले से पेमेंट, तो पूरे साल की ऑर्डिनरी एन्युटी में पेमेंट कब आ रही है? साल सर कंप्लीट होने। सर कुछ ऐसे होते हैं फॉर एग्जांपल जो गोदाम का मतलब ऑनर होता है ना, हम उसको पहले से ही दे देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि भाई के इंटरवल के हिसाब से मांग लेते हैं कि भाई 6-6 महीने के हिसाब से चलता है, तो उस हिसाब से सर मैं पूछ रहा हूँ। देखिए 6 महीने का रेंट अगर आपने पहले ही दे दिया तो वो ऑर्डिनरी होगा या ड्यू होगा? जी सर। पहले इंटरवल के शुरू होने से ही आपने दे दिया। फॉर एग्जांपल ये पूरे साल का रेंट था 0 जी से सर। लेके 1 तक का, और आपने जो रेंट है एडवांस रेंट दे दिया। प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा है ना? प्री पेमेंट्स अकाउंटिंग में किया होगा। जी जी सर, प्रीपेड्स, बिल्कुल। प्रीपेड इंश्योरेंस। सो लाइक एट दैट स्टेटमेंट के आप जब इंश्योरेंस पूरे साल का करा रहे हैं तो उसका प्रीमियम साल खत्म होने पर देंगे उस साल का, या उससे पहले ही दे देंगे? शुरुआत में देंगे आप, ठीक है, उसी साल की जो पेमेंट आ रही होगी। तो आप प्री पेमेंट्स करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस करेंगे, तो उसमें आपके पास से पेमेंट जो है वो साल के शुरू होते ही जा रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास वो पेमेंट साल शुरू होते ही आ रही है। तो वहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है? व्हाट कॉन्सेप्ट? एन्युटी जी। ठीक है ना, क्लियर? तो जी। इस तरीके से आप वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे चैट बॉक्स में भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं जरा पहले चैट बॉक्स को देख लूं फिर उसके बाद बढ़ते हैं। वॉइस इशू हो रहा है। एन्युटी ड्यू रिपीट कर दें डेफिनेशन। फिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज एट द बिगिनिंग। डेफिनेशन में क्या ऐड कर रहे हैं आप एन्युटी की? एन्युटी की डेफिनेशन में जब एन्युटी ड्यू को बताया जाएगा तो फिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज एट द बिगिनिंग। क्लियर? नूरुल्लाह शेख, जैसे कि आपने इंश्योरेंस कराया है और इंश्योरेंस कराते हुए अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस लेंगे तो आप उसके प्रीमियम की जो पूरे साल का इंश्योरेंस हुआ है उस साल की जो पूरी पेमेंट है वो आप पूरा साल कंज्यूम होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, या इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूरे साल की पेमेंट पहले लेगी? नूरुल्लाह शेख जी। नहीं तो वो पूरी जो साल की है, हाँ एडवांस लेगी, ठीक है बादुर रहमान। तो नूरुल्लाह वो जो इन एडवांस अगर ले रहे हैं तो वो पहले ले रहे हैं ना, यानी एक इंटरवल पूरा खत्म होने से पहले उसकी पेमेंट जा रही है। तो प्री पेमेंट्स जो होती हैं वो एन्युटी ड्यूज हैं। पहली बात, प्री पेमेंट्स फिक्स्ड हो और हर दफा हो, और हर दफा होने में टिल टू दी मेच्योरिटी तक जा रही हो, तो वो पहले ले रहे हैं। जैसे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है 5 साल की, और उन्होंने कहा है कि हर साल आपको 50,000 रुपए देने होंगे, तो वो 50,000 रुपए हर साल के प्रीमियम आपको देने होंगे और अगले 5 साल तक देने होंगे। तो वो आपकी सारी एन्युटी ड्यूज में जा रही है। गॉट इट? चलें अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको मैं क्लियर करूं फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। What is the future value of a year 3 ordinary annuity of $100 at 10%? क्या फ्यूचर वैल्यू होगी? क्या फ्यूचर वैल्यू एन्युटी होगी 3 years ऑर्डिनरी एन्युटी जो कि $100 है हर साल की पेमेंट अगले 3 साल के लिए? तो एक वर्किंग तो आपके पास ये आ गई कि आपने हर साल का अलग अलग सिंगल सम अमाउंट से सॉल्व करके बता दिया। 331 इसकी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी आती है। लेकिन इसको फॉर्मूले के थ्रू जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो देख लीजिए क्या फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला हमने बताया था, और ये फॉर्मूला नोट कर लें। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है ना कि आपको अगले साल 100 रुपए देने, जो 100 रुपए आप अगले साल एट द एंड ऑफ द देते हैं, ईयर 1 के जो आप $100 हैं वो एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल दे रहे हैं, ठीक है?
तो वो आप एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल जो दे रहे हैं 100, उसकी अगले तीसरे साल पे क्या वैल्यू बनेगी, फिर दूसरे साल पे आप 100 देंगे, उसकी क्या वैल्यू बनेगी, फिर साल खत्म होने पर 100 रुपीज और आएंगे तो उसकी वैल्यू तो 100 ही रहेगी। इन तीनों को आपने, ये जो 1 और 2 पे आपके पास टाइमलाइन मिली है, वो कितने परसेंट से आपके पास बनी है वैल्यू, 10% से। सो दैट इज, यहाँ पे 1 जब दे रहे हैं तो ओवरऑल आपके पास क्या वैल्यू जनरेट हुई, 331। इसको सिंपली एक फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे साथ साथ, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फॉर्मूला क्या है आपके पास, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी विद एन पीरियड्स एंड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ आई, आई स्टैंड फॉर ओवर हियर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट आई कैन बी फाउंड विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट and n stand for number of years remaining to maturity. Here n मैं annotate करता हूँ मैं इसको, फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या करना था इसमें, this one, ठीक है, this n is basically what, number of years remaining to maturity. This I is basically a interest rate. ये I क्या रेफर कर रहा है, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है आपके पास। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कैन बी फाउंड दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को नोट कर लें आप। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। दैट इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, दिस वन। जी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के भी, चैट में आ गए। यस सर, वॉइस इशू, यस सर, नोटेड प्लीज, नोटेड, क्या चीज़ नोटेड, अच्छा लेक्चर नोटेड या वॉइस इशू, मेरा ख्याल है वॉइस तो क्लियर है। वन 120 बना है, कहाँ है जुनैद, ये जो लास्ट स्लाइड पे ना, इसी क्वेश्चन पे रुकिएगा, मैं वहीं पे जा रहा हूँ और फिर आप कैलकुलेट करेंगे जो बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फिर आप वेरीफाई कीजिएगा यहीं चैट बॉक्स पे। ओके जुनैद, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे। ये 121 ना, ठीक है, दिस वन। जुनैद इस पे फ्यूचर वैल्यू लमसम का फॉर्मूला लगाइए। ये जो 1 ईयर पर आपको ये जो 100 रुपीज है, इसके आगे इंटरवल कितने हैं, 1 एंड 2, दो इंटरवल बाकी है ना यहाँ पे, इस पे जरा आप फ्यूचर वैल्यू लमसम का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। यानी सिर्फ आप इस 121 के लिए पूछना चाह रहे हैं कि ये 121 की वैल्यू सर कैसे आई है, ठीक है, ये किस तरीके से आई है। तो ओवरऑल आप सिर्फ ये देखिए कि ये ईयर 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या अमाउंट मिला है, दैट इज 100, ठीक है। ईयर 1 से इंटरवल कितने आ गए, 1 इंटरवल, देन दैट इज सेकेंड इंटरवल। तो यहाँ पे n जो है आपके पास, दैट इज n, वो कितना है यहाँ पर n आपके पास, कितना टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेशन होगी इस 100 की, 2, सही है। जबकि आपके पास जो है वो i क्या है, असल में मेरे पास वो मार्कर वाले जो पेन वाले नोटबुक्स होते हैं ना, वो नहीं है, वरना मैं यही वाइट बोर्ड आप लोगों के लिए ओपन कर देता हूँ।
और उस पूरा जैसे KUBS में वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, मैं उसी तरीके से ले जाता। खैर मैंने क्वेरी सेंड करी हुई है कि मुझे मिल जाए वैसे वाली एक नोटबुक सही, तो फिर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला मैं वो अरेंज करके फिर उस पर भी आप लोगों को एज अ बोर्ड न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व होते हैं उस तरीके से फिर आप लर्निंग लीजिएगा। सो राइट नाउ अभी तो हमें ये लिया, तो इसको आप बेसिकली अप्लाई करें इस वर्किंग को कौन से फॉर्मूले के थ्रू, लमसम के थ्रू कर लीजिए। मैं यहाँ टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप लमसम पे सॉल्व करें। फ्यूचर वैल्यू लमसम आ गया, 12 चैट्स आ गए, मैं यहाँ पे समझा रहा था। गॉट इट सर, ये किसने लिखा है गॉट इट सर? हाँ ठीक है जुनैद, हो गया कवर्ड। फ्रॉम लैगिंग आर दैट्स आल्सो ग्रेट, ओके ठीक है। लैगिंग सर, ठीक है। क्या आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? लमसम में ना आप हर इंटरवल को इंडिविजुअल वैल्यू में निकाल लेते हैं, तो आप इंडिविजुअल निकाल के सबमिशन करेंगे, आंसर वही बनेगा, ठीक है। लेकिन एन्युटीज का जब अपना फॉर्मूला है, बशर्त ये कि तमाम पेमेंट्स एन्युटीज वाली हों जो एन्युटीज की डेफिनेशन बताती है, तो नो प्रॉब्लम, फिर आप एक ही फॉर्मूला रखिए आप, ठीक है। ठीक है, चले मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आर ऑल माय ड्राइंग्स, और फिर हम आ गए थे कहाँ, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया था। तो आप देख लें, आपके पास न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन को अप्लाई करें आप सेम, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। ये फॉर्मूला नोट कर लें आप लोग अपने पास ना, नोटबुक में भी फॉर्मूला नोट कर लें, वरना स्लाइड में आपको बार बार पीछे जाएं फिर उसके बाद निकालें। फॉर्मूले आपके पास एक अलग सेपरेट शीट पे नोट होने चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, इस फॉर्मूला। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। फाइनेंशियल कैलकुलेटर का इन्होंने सोल्यूशन बताया, डेट इज नॉट आवर पार्ट। हम इस स्लाइड को स्किप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर के थ्रू है फॉर एन्युटीज, उसमें फिर फाइनेंशियल कैलकुलेटर के फंक्शंस बताएं, स्प्रेडशीट है, एक्सेल पे कैसे सॉल्व करना है आपको बताया। अब एक्सेल ओपन करेंगे, फार्मूलाज पे जाएंगे, फार्मूलाज पे फाइनेंशियल्स पर आएंगे, टाइम वैल्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आ जाइएगा वहाँ पे एन्युटीज़ है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी है, फ्यूचर वैल्यू है, तो आप उस पर क्लिक करके सारे फंक्शंस आपके पास आ जाएंगे। सेल सेलेक्ट कीजिएगा, उस पर वैल्यू लगाइएगा, वैल्यू लगा के आपको आंसर मिल जाएगा। अब दूसरी बात आ जाती है प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू एन्युटी हमने कर लिया, अब हमें करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑर्डिनरी एन्युटी की। देखिए सारी चीज़ें सामने क्लियर हैं, आप चाहें तो हर 100 नंबर्स को प्रेजेंट वैल्यू लमसम से भी एक दफ़ा सॉल्व करके देख लें, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे बताया था। मेरा ख्याल है जुनैद, जो क्योरी आपकी थी, इस क्योरी को अब आप मेरे इस क्वेश्चन से सॉल्व करके बताएं कि प्रेजेंट वैल्यू लमसम का फॉर्मूला लगा करके आप निकाल लेंगे 82.64। देखिए सेकेंड ईयर पर है, सेकेंड ईयर पर $100 की फ्यूचर वैल्यू है, सेकेंड ईयर की $100 पर फ्यूचर वैल्यू, जीरो से कितना गैप है उसको 1
एंड देन 2, तो एन 2 हो जाएगा यहाँ पर। एंड डिस्काउंट रेट 10% है, जबकि फ्यूचर वैल्यू 100 है, तो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 82.64 आनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू लमसम के फॉर्मूले से। तो ये जो सारी वैल्यूज जितनी शो हुई हैं ये लमसम के फॉर्मूले से निकाली हुई है। जैसा कि थर्ड ईयर पर अगर $100 मिल रहे हैं तो वो फ्यूचर वैल्यू है थर्ड ईयर की, जबकि इंटरवल कितने बनते हैं 0 तक, 1 2 एंड देन 3। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 फॉर दिस 100 प्रेजेंट वैल्यू लमसम। जी सैयद सकलैन। जी पूछिए सैयद सकलैन, मैंने अनम्यूट किया, पूछिए आप। पूछिए सकलैन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। यस जी सकलैन पूछिए। सर ये लमसम का फॉर्मूला किस तरह से, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, लमसम किस तरह से कैलकुलेट पिछले करेंगे? लेक्चर में बताया हुआ, पिछली स्लाइड्स में भी अवेलेबल है। प्रेजेंट वैल्यू अच्छा लमसम, फ्यूचर वैल्यू लमसम, तो वो एक फॉर्मूला लेकर के आप हर इंटरवल के ऊपर अगर लगा के चेक करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएंगे। जबकि अभी हम एनविटीज कर रहे हैं तो सिर्फ वेरीफाई करने के लिए ये टाइमलाइन के थ्रू हम बना के इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट ठीक है अभी इसकी नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लगाइए और 248.69 का आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और ये जो नेक्स्ट मैं फॉर्मूला आपको दिखाने जा रहा हूँ इसको आप अपने नोटबुक पे भी नोट कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग पर हैं या अभी ऑफिस में हैं और उनके पास अवेलेबल नहीं है, लेक्चर्स जो है ये आपके रिकॉर्डेड हैं, और ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके, ये बेसिकली इसमें जवाब जो सीआर है उनके पास भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं और आपकी क्लास आईडी पे भी हो रहे हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप दो जगह ये रिकॉर्ड हो रहे हैं। मैं लेक्चर फिर आप लोग बाद में रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फार्मूला, जो सेम फार्मूला अब आपको अप्लाई करना है। दिस फार्मूला इज फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी। हम एन्युटीज इस वक्त देख रहे हैं, हमने फ्यूचर वैल्यू एन्युटी देख ली। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फार्मूला प्रीवियस स्लाइड में आपके पास अवेलेबल है। इस वक्त हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी देख रहे हैं और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी में हमने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का सिंपल जो फार्मूला यहाँ पर गिवन है इसको नोट करना है और इसको अप्लाई कर देंगे आप। सो यू कैन फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी। ठीक है, दिस फार्मूला। ओके, ये फॉर्मूला आपको नोट करना है, ये नोट कर लीजिए आप अपने पास। प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय आई, ये नोट कर लीजिएगा कि ये जो वर्किंग बता रहे हैं ये होल डिवाइडेड हो रही है। दिस वन इज होल डिवाइडेड। ठीक है, ये होल डिवाइडेड है। ऊपर वाली पूरी फैक्टर को सॉल्व करने के बाद फिर आप आई से इसको जो है वो डिवाइड करवाएंगे, फिर जो भी इसका वैल्यू बनती है वो मल्टीप्लाइड किससे हो जाएगी, पेमेंट्स। तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। जरा प्रूफ कर लीजिए 248.69 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू पुट करके अपने ही कैलकुलेटर में इस वक्त आप सॉल्व करके बताइए कि ये 248.69 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, और फिर मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। एट फर्स्ट आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
फिर सेकंड में आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, दैट इज द सेकंड। एंड फिर थर्ड में आपको जो है वो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? दैट इज थर्ड वन। बिल्कुल आसान तरकीब यहाँ पे बता दी है। सिग्नल होते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल, रेड फर्स्ट, येलो सेकंड, ग्रीन थर्ड। ठीक है, एंड नाउ यू विल गेट द आंसर। फिर आपको ये आंसर मिल जाता है। एंड नाउ मूव ऑन। सो दैट वुड बी योर आंसर। First red, yellow, green. So first step like this, second, and then third. ठीक है जी, चैट बॉक्स में कुछ आई क्वेरीज 248.69 सबने सॉल्व कर लिया? ठीक है, मच बेटर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स आ गए, नन ऑफ आवर बिजनेस, स्प्रेडशीट है। ठीक है, नाउ फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू and future value if the annuity were an annuity due. आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड, एक तरफ आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू फाइंड आउट करके उसका आंसर निकालें इस सामने दी गई हुई टाइमलाइन के मुताबिक। सेकंड, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू निकालिए, सेम जो आपके पास टाइमलाइन इस वक्त दी हुई। फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंजेस आएंगी, एन्युटी ड्यू के फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू हो या वो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू हो। ठीक है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा। ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आप सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें, डेट इज 1+i। यानी जो भी ऑर्डिनरी एन्युटी का आपने फॉर्मूला इस वक्त लिखा है, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी या प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी, उसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 1+i से। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला था, अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए 1+i से तो वो फॉर्मूला बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू का। इसी तरीके से फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला था वो मल्टीप्लाई हो जाए 1+i से तो वो फॉर्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का। नाउ कैलकुलेटेड, आपके पास फॉर्मूले दोनों आपने लिखे हुए हैं, आप वो फॉर्मूले लेके आप अप्लाई करें, उसका जो भी आंसर आए मल्टीप्लाइड बाय 1+i कर दें। या आसान हल ये है कि जो भी आपने फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की वैल्यू निकाली थी उसको मल्टीप्लाइड बाय 1+i कर दें एक दफा। आई आपको पता है यहाँ पे 10% है, 1+i 1.10। सिर्फ ये करना है आपने, कॉपी करके जरा आंसर चैट बॉक्स में लिख दें, फिर हम वेरीफाई करते हैं।
जी कैलकुलेट किया आप लोगों ने? ओके, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू आ रहा है 364.1 और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू क्या आ रहा है? जो भी प्रेजेंट वैल्यू के वैल्यू आई थी उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई करें 273.85। ठीक है जुनैद जवाद, ठीक है। ओके सकलैन, देखिए जब आप एक फैक्टर से ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्यू के आंसर जो है ना वो ज्यादा आएंगे कंपैरेटिवली टू दी ऑर्डिनरी, क्योंकि पैसे की तरतीब जो है वो पहली से जा रही है। तो पेमेंट की जो अमाउंट्स निकलेंगी, उनकी जो वैल्यूज निकलेंगी वो ऑर्डिनरी से ज्यादा बनेगी ड्यू की। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने जो भी आंसर लिया उसको एक और फैक्टर से आप ऐड ऑन करवाते हैं, 1.10 से ऐड हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वैल्यूज आ रही हैं। अपने अपने आंसर्स जो है वो आप लोग चेक कर लें। नहीं कर सकते जुनैद लमसम वाले फॉर्मूले से, लेकिन फिर आपको हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1 प्लस आई से, तो फिर जाके उसका सबमिशन लेंगे आप। या तो फिर आप लमसम से करके ना तमाम उसके आंसर्स को सबमिशन कर लें और जो भी सबमिशन वैल्यू आ जाए फिर उसको आप मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आई से। तो ऐसे कर सकते हैं आप, लमसम से सॉल्व कर लें सारी वैल्यूज, उसका सबमिशन करें, सबमिशन करके मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, बट ये जो दोनों फॉर्मूले ना जुनैद, ये समझना और इसको आपको याद करना ना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार लमसम लगाएं, ये तो 2-3 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है। मैं आपसे कहूँ कि 20 साल की बताइए जिसमें एन्युटीज पेमेंट फिक्स है, फिर क्या करेंगे आप? 20 साल तक पूरा लमसम प्लान बनाते रहेंगे तो टाइम वेस्टिंग होगी, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी। तो फॉर्मूला याद करना जो है ना वो ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी। चले अब नेक्स्ट फेज पर आते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया हमारे दोनों एन्युटीज, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी। इसमें ऑर्डिनरी और ड्यू दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कर लिया गया। ये फिर आ गए आपके ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर, बस नोट कर लें ये, फिर आप लोग अपने हिसाब से फाइनेंशियल कैलकुलेटर को यहाँ देख लीजिएगा, सामने किस फंक्शन के बिन है। अगर किसी के पास है भी और उसको प्रॉब्लम हो रही हो तो वो ज़रूर पूछ लीजिएगा, आई नो ऑल द फंक्शंस। ठीक है, और ये एक्सेल फंक्शंस फॉर एन्युटीज ड्यूज जो है वो आपने इस तरीके से रखने। ठीक है, एक्सेल में आप एक तरीका और भी कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेल में ये वैल्यू आ जाए ना ऑर्डिनरी एन्युटी की, उस वैल्यू को लेके एक्सेल में एक फार्मूला जो है ना 1 प्लस आई का बना के उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी फैक्टर उसमें डाल दीजिएगा और उस सेल से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जिसमें आपकी 1 प्लस आई का फैक्टर का एक सेल होगा और दूसरा सेल पे आपका आंसर आ रहा होगा, उसको मल्टीप्लाई करके न्यू सेल पे आंसर ले लीजिएगा एन्युटी। अच्छा जी, आ जाइए आप इस पे, जो कि पैसे की अदायगी की जो तरतीब है वो लमसम है, दूसरा इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट के सेक्शन में हमने अब तक तरतीब जो है वो एन्युटीज़ को कवर कर लिया है। दूसरी तरतीब अब आप जो कवर करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट की वो है अनइवन कैश फ्लोज, जो कि एन्युटीज़ नहीं है, अनइवन कैश फ्लोज है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अनइवन कैश फ्लोज में सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या जाहिर हो रही है?
पेमेंट आपके ये इंटरवल जो आ रहे हैं वो थे ना, ठीक है, जो पिछले वाले उसमें आ रहे थे। किस फॉर्मूले में पूछ रहे हैं आप? इसमें तो पेमेंट का कॉन्सेप्ट, इसमें तो पेमेंट जो आ रही है आपके पास वो अनइवन है। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अनइवन कैश फ्लो? कैश फ्लो ही आपकी पेमेंट है ना, जो ये पेमेंट्स आ रही हैं 100, 300, और ये पेमेंट कौन सी है? अनइवन है। तो एनविटीज तो कहता है कि फिक्स्ड होनी चाहिए, फिक्स्ड स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो, यानी इवन कैश फ्लो स्ट्रीम, ठीक है, और हर इंटरवल पर हो। तो यहाँ तो सिनेरियो चेंज है, यहाँ पे पेमेंट्स तो हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो अनइवन है। तो 100 पहले ईयर में, 300 सेकेंड ईयर में, 300 थर्ड ईयर में, एंड देन -50 एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप कैलकुलेट करें, सिंगल सम अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा। जुनैद साहब इसको कैलकुलेट करके बताइए कि 530 आपने सही वेरीफाई किया है, ठीक है। कामरान बिन जकी रेज हैंड। कामरान कहाँ पर हैं? कामरान यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। सर्च किया, कामरान साहब भी आ गए। जी कामरान, पूछिए अपना क्वेश्चन। अस्सलाम सर। सर मुझे क्या कहते हैं, ये पूछना था कि सर जो ये जो अनइवन के जो कैश फ्लो जो जा रहा है, तो सर जिसकी जो रिमेनिंग जो हम लोग क्या कहते हैं, जो इंडिविजुअल जो वैल्यूज हम लोग जो निकाल रहे हैं, वो लमसम वैल्यू की ही थ्रू निकालेंगे या इसमें कोई चेंजिंग आएगी? हर एक तरीके का ना, देखिए फर्स्ट ईयर की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर की एन का कॉन्सेप्ट लेके प्रेजेंट वैल्यू लमसम का फॉर्मूला लगाइए इस पे। आप कहाँ ठीक स्टैंड है कर रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे, यहाँ पे 0 पे। जी सर। एक साल के बाद जो है 100 रुपीज़ की जो वैल्यू आपको मिल रही है उसकी आज क्या वैल्यू है 10% डिस्काउंट रेट के साथ, तो वो ये बन रही है। तो जी जी प्रेजेंट वैल्यू लमसम का फॉर्मूला लगेगा हर इंडिविजुअल इंटरवल के ऊपर। यानी आप 4 फॉर्मूले लगा रहे हैं, इंटरवल 1 ठीक पे है एक फॉर्मूला, इंटरवल 2 पे दूसरा फॉर्मूला, इंटरवल 3 पे फॉर्मूला, इंटरवल 4 पे फॉर्मूला। तो हर एक की जो फ्यूचर वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है और एन डिफरेंट है। एन सबका अलग अलग है, एक में 1 एन आ रहा होगा, एक में 2 एन आ रहा होगा, एक में 3 एन आ रहा होगा, एक में 4 एन आ रहा होगा, लेकिन 10% डिस्काउंट रेट सब में एक साथ जा रहा होगा। यानी आई जो होगा वो सबका सेम होगा, लेकिन जी सर। फ्यूचर वैल्यू सबकी इंडिविजुअल अलग हैं, और एन जो है वो उस हिसाब से लगेगा जिस हिसाब पर आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक दफा कैलकुलेट कर लें सब लोग, और 530.08 के आंसर को वेरीफाई कर लें। अगर किसी का सही नहीं आ रहा तो वो मुझसे पूछ लें। सर अगर अगर इनकी जो अगर वैल्यूज जो फ्यूचर वैल्यूज अगर अलग अलग आ रही हैं, जैसे कि पहले फर्स्ट ईयर में 100 है, सेकंड में 300 है, फिर थर्ड में भी 300 है, फिर फोर्थ में नेगेटिव में जा रही है, तो इसका ठीक इसका है, मतलब ये वैल्यूज का मतलब ये हुआ ना कि मतलब कि जो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो क्या कहते हैं वेरी कर रहा है ईयर बाई आवाज जो है ईयर। ना बहुत डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा सा या तो माइक दूर कीजिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जी जो हर साल जो क्या कहते हैं वैल्यू जो वेरी कर रही है, ठीक है, डिफरेंट वेरिएशन आ रही है वैल्यूज के अंदर, तो सर इसमें फिर ये होगा ना कि जो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो मतलब कि हर साल चेंज होता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। सारी जो आपकी ये समझ लें आपका एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर आप 4 साल की प्रोजेक्शंस के बारे में बताना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है, ठीक है। जो आप सारे जी मतलब जी स्ट्रीम्स आप देखते हैं कि ये पहले साल 100 मिले आपको, दूसरे साल 300 मिले, तीसरे साल आपको 300 मिले, चौथे साल में आपके पास से नेगेटिव कैश फ्लो हो गया जी। -50। तो उस बेसिस के ऊपर आप कैलकुलेट ठीक है करेंगे। सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। जी, फर्दर क्वेश्चन जो है वो आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नेगेटिव पेमेंट का मतलब ये है ना कि नेगेटिव कैश फ्लो हो गया, यानी आपके पास रिसीविंग नहीं हुई बल्कि आपके पास से चले गए। आपके बिजनेस में होता है ना लॉस, आप बिजनेस कर रहे हैं अपना, उसकी बिजनेस की आप 4 ईयर की प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, आपने कहा कि मेरे चौथा साल ऐसा आएगा जिसमें से मेरे पास नेट लॉस होगा बल्कि -50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने 530 करा है। सैयद आशिर अहमद टू एवरीवन 530.08 आशिर का आंसर आया। किसी का अगर आंसर नहीं आ रहा हो तो वो अप्लाई कर लें।
ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है सबको? इट्स क्लियर? ओके, अच्छा क्लास में आगे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट अभी हम इसको देखते हैं। यहाँ पर ये तो आ जाएंगे फाइनेंशियल कैलकुलेटर के सोल्यूशन, के इस तरीके से कॉल करेंगे आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे, और फिर ये स्प्रेडशीट प्रॉब्लम्स में आप इसी तरीके से रखेंगे जैसा आप एक्सेल में रखते हैं ना। यहाँ पे चलें और अच्छा सिंप्लीफाई कर दिए, ये इन तमाम सेल्स में आप रखने के बाद एक्सेल फार्मूले इन सेल A3 से लेकर के जो भी आपके पास होगा वहाँ पे आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा इन सबको सेलेक्ट करने पर। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं नॉमिनल रेट और उसके बाद फिर पीरियोडिक रेट। तो इन दोनों सेक्शन को भी कवर करते हैं हम, और इन दो सेक्शन पे कवर करने से पहले वी हैव 5 मिनट्स टू अजान ब्रेक। नमाज पे जाने से पहले पहले आपको काम क्या करना है कि आप सब लोग, आई जस्ट वांट टू चेक कि क्लास में आ तो गए, अपीयर्ड हैं, अटेंड कितने कर रहे हैं। तो आप लोग क्या काम करेंगे अभी, ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन योर वीडियो कैमरास। आप सब लोग अपनी वीडियो कैमरा को ओपन कर लें, इररेलेवेंट कि आप अपने जो है वो वीडियो में आप अपना फेस एक्सप्रेस नहीं करें, लेकिन आप लोगों के जो डिवाइसेस हैं उसकी वीडियो ऑन करके वॉल की तरफ कर दें। आप कोई मतलब अपना जो भी सीनरी है या जो आपके पास इस वक्त लैम्प वगैरह है आप उस तरफ कर दें। नॉट नेसेसरी फॉर दिस के आप अपनी वीडियो शेयर करें। तो आप लोग ज़रा अपनी वीडियो ऑन करें। आई जस्ट वांट टू गेट ऑल ऑफ यू के स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं है, या काम की तरफ बढ़ गए। ठीक है, तो जूम पे भी टाइमली आप कैसे मैनेज कर सकते हैं
कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगा जो स्टूडेंट जो हैं वो लॉग इन हुए हैं क्लास में, अटेंड भी कर रहे हैं, अपीयर्ड भी हैं, और जो नहीं है वो उनके सामने डिस्प्ले पिक्चर आ रही है तो सिर्फ नाम आ रहे हैं। तो उसमें वो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स जो कि लॉग इन होने के बाद क्लास को लॉग इन कर लिया लेकिन अपीयर्ड और अटेंड नहीं कर रहे हैं। अरीबा फैयाज, ज़ईम अहमद, आमिर रज़ा, शहरियार अहमद, आसिम इमाम, शहजाद खान, इमाद अहमद, जहाज़ेब अख्तर, सैयदा आयशा, मोहम्मद उमर मोहम्मद, फजीलत इकरा, अच्छा इमाद अहमद, ओके यू आर देयर, ठीक है। उबैदुर रहमान, मोहम्मद खुर्रम, बिलाल अहमद, उमर खयाम, अब्दुल रहमान, सैयद आशिर अहमद, ओके सैयद आशिर, अदील ग्रामी, और यहाँ तक जो है ये जो मैंने नाम लिए हैं, और खुर्रम या साहब अपीयर कर रहे हैं लेकिन जिनके नाम लिए उनकी तरफ से कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है और कैमरे भी उनके ऑफ हैं। आशिर यू दियर, उमर खयाम दियर, मोहम्मद खुर्रम दियर, अहमद बिलाल दियर, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वो जो है वो अपीयर्ड नहीं है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपके सामने अपीयर्ड है, क्लास में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सामने इस इंस्ट्रक्शन पे ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो नहीं आए, आई विल गिव यू द स्क्रीनशॉट एज वेल योर क्लास, ओके। अच्छा, अब हम एक काम ये कर रहे हैं कि आप लोग अभी नमाज ब्रेक लीजिएगा, ओके अदील, ठीक है। और फिर नमाज के बाद ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। आफ्टर 15 मिनट्स विल कंटिन्यू द क्लास।
365 for daily compounding. So used in calculation shown on timelines examples 8% quarterly nominal बताया हुआ था, periodically इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, 8% डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टरली आ गया तो 2% हर क्वार्टर इंटरवल पे लग रहा होगा, यानी क्वार्टर जो है वो आपका इंस्टॉलमेंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरवल पे, अगर आपका इंटरवल क्वार्टरली है तो 2% हर क्वार्टर पे चला जाएगा 1 साल का। अब वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो वो उतने नंबर ऑफ ईयर्स पर जाता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से पीरियोडिक रेट्स को जब आप देख रहे हैं, नॉमिनल से पीरियोडिक आप आ रहे हैं, तो आप डिवाइड कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट रेट को, लेकिन एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एन मीन्स कि एक साल में अगर 4 कैलकुलेशन है तो एक साल की एन 1 नहीं होगा, वहां पे एन मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, तो 1 ईयर के 4 हो जाएंगे, अगर 2 ईयर्स हैं तो वो 8 कैलकुलेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से एन मल्टीप्लाइड बाय एम और आई डिवाइडेड बाय एम, इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय एम हो रहा है और एन मल्टीप्लाइड बाय एम हो रहा है, क्लियर। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट फेज में हम इसको नोट भी कर लेते हैं। विल द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लमसम बी लार्जर और smaller if we compound more often holding the stated I%, I मतलब इंटरेस्ट रेट परसेंट कांस्टेंट। वाई आपसे पूछा गया है कि अगर हम कैलकुलेशन में एनुअल के बजाय उसकी सेमी एनुअल कंपाउंडिंग पे चला जाए, क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे चला जाए, मंथली कंपाउंडिंग पे चला जाए या डेली कंपाउंडिंग पे आ जाए, तो क्या फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट पर एनम बेसिस के ऊपर जो दूसरा आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है क्वार्टरली, सेमी एनुअल, मंथली और ये डेली बेसिस पे, तो क्या वो ज्यादा अमाउंट आएगा? ये आंसर आपसे पूछा गया है। यस, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ेंगी उतना ज्यादा फ्यूचर वैल्यू का सम जो है, अमाउंट जो है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स बनती रहेंगी उतना ज्यादा अमाउंट आपको फ्यूचर वैल्यू में हासिल होगा। यानी 10% इंटरेस्ट रेट है पर एनम, अगर आप उसको पर एनम पे कैलकुलेट करेंगे एक अमाउंट उस पे आएगा, लेकिन अगर वही 10% इंटरेस्ट रेट आप फ्यूचर वैल्यू के लिए निकालना चाह रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली का ज्यादा आ जाएगा। मंथली पे निकालेंगे तो मंथली का क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो लार्जर द सम period, the larger the amount of future value. तो ये इसका आंसर है। If compounding is more frequent than once a year, for example, semi-annually, quarterly or daily interest is earned on interest more often. Yes, larger आएगा उसका amount, ठीक है। बिल्कुल डेली का सबसे ज्यादा आएगा। गॉट इट इबादुर रहमान, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व भी कर लीजिए एक दफा। फॉर्मूला गिवन है आपके पास, बता दिया था मैंने आपको। एन जो होगा, एन अगर 5 है, सेमी एनुअली हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जो नॉमिनल रेट है उसको आप डिवाइड कर देंगे, अगर क्वार्टरली सेमी एनुअल कंडीशन है तो डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। बाकी फॉर्मूला वही है सेम, फ्यूचर वैल्यू का लमसम। तो जरा कैलकुलेट करके एक दफा वेरीफाई भी कर लें, सामने आपके क्वेश्चन गिवन है।
बिल्कुल कर लें, लेकिन अभी आईबीएफ में ना इफेक्टिव रेट को रोक दें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर लीजिएगा आप लोग ये काम, ठीक है इम्माद? तो फिर आप डेली पे लेंगे, वो आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा ना। ठीक है, आ गया आंसर, मैं आगे बढ़ता हूँ। असल में मेरी नेक्स्ट क्लास भी अभी 8:15 पे BSBBA की, तो होपफुली 10-11 स्लाइड सिर्फ रह गई हैं, लेकिन थोड़ा अभी हम और देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग पूरे वीक में से प्रैक्टिस करेंगे यहाँ तक, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो है, अगर कुछ क्वेरीज आप लोगों को आ जाती हैं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ले जाके आप लोगों के साथ वो क्वेरीज इसकी फेस कर लेंगे, यहाँ क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के अलावा अभी हमें 3 टॉपिक और कवर करने हैं। डोंट वरी अबाउट दिस कि 15 जुलाई तक का सेशन है, तो हमें वहाँ तक कैसे कंप्लीट होगा, आई एम देयर फॉर यू। तो हम 15 जुलाई के बाद भी जो है ना क्लासेस को अपनी मेकअप क्लासेस बनाएंगे और आगे लेके जाएंगे। But I want all students of the KUBS very competent. सवाल तो समझ में नहीं आ रहे कि कैन वी राइट फार्मूला विद आवर मेथड विद डिफरेंट वेरिएबल्स। नहीं, जो बुक में गिवन है ना वो यूज करना है, ठीक है। अदनान कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके लाइएगा डिस्कशन करने के लिए, ठीक है अदनान शेफ? मैं तो कर दूंगा शेयर, बट नॉट ऑल द टाइम स्पून फीडिंग। लेक्चर शेयर्ड है पूरा, इसमें स्लाइड्स पूरी शेयर्ड है, बिल्कुल लेक्चर पढ़ते रहें, काम मिल जाएगा। स्लाइड शेयरिंग में ये होता है कि हर स्लाइड पे जाकर आप नोट करो, या आप लेक्चर शेयर करके उसकी स्लाइड्स बनाते रहें, स्क्रीन कैप्चर करो। गुड गुड अदनान, ठीक है। बुक के सही शारिक, बुक ओपन करें, चैप्टर 2 है आपके एडिशन का, ये बुक ओपन करें। सर हम मेजॉरिटी इंजीनियरिंग के हैं, हैव नो आइडियाज एज मच एज अदर्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये जितनी कैलकुलेशन है सारी मैथमेटिकल है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिकल, अगर जहाँ पे मैथमेटिशियन अगर जहाँ पे नहीं है, तो आई मस्ट से इंजीनियरिंग इज इक्वल टू द मैथमेटिशियन, चाहे एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग आप कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के सबसे पहले समझाए जाते हैं फॉर माई क्लास। सबसे पहले आप लोगों के लिए ऊपर जो वर्किंग होती है वो ये होती है कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसकी लर्निंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो टॉपिक क्यों है। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद फिर आप लोग आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सुनते रहें आप, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये बात फिर तो ये वही बात हो गई ना कि पायलट है लेकिन डिग्री नहीं थी पायलट की। क्या हुआ है अभी देख लें फिर, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं हम। जिस तरीके से है कैलकुलेशन देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से आंसर भी दिया था किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो आएगी फ्यूचर वैल्यू वो डेली बेसिस पर आएगी विद सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। एनुअल सबसे कम है, सेमी एनुअली फिर उससे ज़्यादा है, क्वार्टरली दोनों से ज़्यादा है, मंथली इन तीनों से ज़्यादा है, और डेली सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू के केस में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी। अब आगे नोट कर लीजिए ये बात, प्रेजेंट वैल्यू के केस में इसका वाइस वर्सा है, प्रेजेंट वैल्यू के केस में वाइस वर्सा, ठीक है।
जितना ज़्यादा आप एन बढ़ा देंगे, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ रही होगी, उसमें उतनी कम प्रेजेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम। ये केस देख लीजिए ज़रा। सबसे पहले तो मुझे ये क्लास ज़रा बता दें यहाँ पर कि ये जो सामने एक न्यूमेरिकल आ रहा है आपके पास, इस पे टाइमलाइन भी बन गई है। इस टाइमलाइन को देख के बताइए कि ये जो 100 की पेमेंट्स हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एट द एंड ऑफ ईयर 3 of the following cash flow stream if the quoted interest rate is 10%, compounded कब होगा वो, compounded semi annually। इंटरेस्ट रेट क्या था, 10% था, कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा। तो हर इंटरवल पर वो कितना अमाउंट कंपाउंड करेंगे, हर इंटरवल पे 5%, यानी सेमी एनुअली कंपाउंडिंग पे जा रहे हैं ना 10% का एनुअल रेट। ठीक है, तो वो अच्छा ये बता दीजिए पेमेंट कौन सी है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। सबने गलत बताया, सबके आंसर गलत हैं। यस, टोटल इंटरवल कितने, 6। एनुइटी क्या कहती है कि फिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो, पहली बात कब हो, ऑन ईच इंटरवल। तो हर इंटरवल पर आ रहा है फिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, जरा देख के बताएं। 2 पे आ रहा है क्या, 3 पे भी आ रहा है फिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो ऑन ईच इंटरवल, ऑन ईच इंटरवल। 2 पे तो आ गया, 3 पे क्या आया, 3 पे तो कुछ भी कैश फ्लो नहीं है। फिर 4 पे आ रहा है, फिर 4 के बाद 5 पे आया, नहीं आया, 2 पे आया, नहीं आया। पढ़ें, देखने देखें, जाएं जरा बैक उस पे लेक्चर पे जाके, जो मैंने बताया ये आपने नोट किया है, फिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो ऑन ईच इंटरवल। तो क्या ऑन ईच इंटरवल पे है, फिक्स स्ट्रीम तो है कैश फ्लो की, लेकिन ईच इंटरवल पे नहीं है, तो एनविटी नहीं है। ठीक है, अगर एनविटी इस पे अप्लाई किया तो आंसर रॉन्ग है। एट द एंड ऑफ ईच इंटरवल तो है, ऑर्डिनरी पेमेंट्स तो हैं, लेकिन हर इंटरवल पे नहीं है, तो एनविटी अप्लाई नहीं होगा। कैलकुलेट करके बताइए क्या बनती है इसकी वैल्यू। बस ये याद रखिएगा कि हर इंटरवल पे 5% कैलकुलेट होगा और फिर इसका आंसर क्या आता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही, ठीक है, आप खैरियत से? अच्छा सही, क्लास में स्टूडेंट्स तो आ गए होंगे सब? ठीक है, 5-6 आ गए हैं। अच्छा 8:15 पे क्लास थी, तो स्टूडेंट्स मैं ना अभी ज्वाइन करता हूँ 8:30 तक, क्योंकि ज़रा एक क्लास चल रही है और वो क्लास बस ख़त्म होगी तो उसके बाद 2-3 मिनट के बाद मैं ज्वाइन कर जाऊँगा आप लोगों की क्लास। स्टूडेंट्स को कह दीजिएगा कि क्लास होगी, तो हो सकता है कि मैं 8:30 तक जो है ना क्लास स्टार्ट कर दूँगा। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि हाँ बिल्कुल, और दूसरी चीज़ ये ज़रा आप उनको कह दीजिएगा कि
ना जरा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहे, मैं क्विज रैंडमली पूछूंगा, सही है, क्विज भी लूंगा आज, ठीक है, चलें मच बेटर। अच्छा फिर बस क्लास पे बता दीजिएगा 8:30 तक, मेरी अभी एक क्लास चल रही है, बस मैं उसको ऑफ करता हूँ, फिर उसके बाद आपकी स्टार्ट करता हूँ। ओके, ऑल गुड, अल्लाह हाफिज़। अच्छा आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे, अनइवन कैश फ्लोज हैं, ओके हैं, फ्यूचर वैल्यू अप्लाई नहीं होगा 6 पर, ये है, ये मुझे नहीं पता, ये बताएं कैलकुलेशन करके क्या ला रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, ज़रा वेरीफाई कीजिए, किसी ने अगर सॉल्व किया तो आंसर शेयर कर सकते हैं। वो 100 रुपीज़ कैलकुलेट करवाए जाएंगे फ्यूचर वैल्यू तक, याद रखिएगा, ये 100 रुपीज़ को जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं सिंगल सम से होगा, ये नोट पर आए, फॉर्मेट ले लिया, ये आपका ऑरेंज ले लेते हैं, और इसको आप कर रहे हैं कैलकुलेट, यस। तो ये जो आपका कैलकुलेशन हो रही है एट दिस पॉइंट, ये जो कैलकुलेशन है ये कब तक जाएगी, कितने इंटरवल हैं, 1 1 2 3 4, तो 100 जो है इसकी वैल्यू 4 इंटरवल्स पर कैलकुलेट होगी, कितने परसेंट रेट के हिसाब से, ये आ गया, तो एक अमाउंट तो इसका बन जाएगा ना 100 का फ्यूचर वैल्यू। फिर आपके पास दूसरी वैल्यू कब आती है, इसको आप लें, इसके लिए कितने इंटरवल बचे हैं, 1 और 2, तो एक अमाउंट तो आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे 5% के लिहाज से, जिसपे 2 इंटरवल आते हैं, ठीक है। लास्ट अमाउंट आता है इसके लिए, एन कितने बचे, 0, एन इस पे 0 होगा, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, एन जिस पे इसके ऊपर 0 है, इन तीनों के जो अमाउंट आपने कैलकुलेट करे हैं, इन तीनों के अमाउंट, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक इसका अमाउंट जो है वो यहाँ तक आ गया, और इसका अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ गया, तो इन तीनों का जो अमाउंट आप सबमिशन करेंगे 6th ईयर के ऊपर पूरा, वो आपके पास जो होगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। दैट इज कैलकुलेट करें, एनीवन हैव आंसर, वन 79.5 285.93, आप बताते हैं आशिर, और बताएं, एक दो और भी होंगे स्टूडेंट्स, नहीं 134 तीसरे साहब में है, मोहम्मद यासिर, ओके, बाकी स्टूडेंट्स आ गए, वो वाले स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में, जो आए तो थे लेकिन है नहीं, N79, अच्छा जी, ये बात करें, आप सॉल्व करें साथ में, मुझे बताएं, फिर मैं नेक्स्ट पे शेयर कर दूंगा। अदनान शेख 179.58, ओके, वो वाले स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहे हैं जिनको हमने कुछ दिनों ना मगरिब अज़ान से पहले बताया था कि वो हैं तो, लेकिन आए नहीं है क्लास में। चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आगे।
पेमेंट अकर एनुअली बट कंपाउंडिंग अकर्स ईच 6 मंथ। ये कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर है। सो वी कैन नॉट यूज नॉर्मल एनुइटी वैल्यूएशन टेक्निक, हो नहीं सकती उस पर। आंसर आ रहा आपका, ठीक है? समझ लीजिए इस टाइमलाइन को। देखिए ये था आपका क्वेश्चन, इस तरीके से कैलकुलेशन आपने की इसी की इन दिस वे। आई टोल्ड यू सेकेंड ईयर के लिए कितना है, 1 2 3 4। देखिए 4 पे आया इसका अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू निकालना है फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से। इसके लिए कितना है 2, इसके लिए कितना है 1, 331 का सबमिशन बनता है। कोई बात नहीं, बात गुड। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी क्वेश्चन को मैं कहूँ कि अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालिए इनकी तो रिवर्सल हो जाएगी पूरी कैलकुलेशन। चलिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए आप लोग इसी क्वेश्चन की। फिर उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालने होंगे तो यहाँ समझिएगा बात को। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आपके लिए जो कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है, इस 100 रुपीज़ को जब आप देखते हैं तो ये 100 रुपीज़ की कैलकुलेशन के लिए इंटरवल कितने, 1 एंड 2 इंटरवल पर आएगी ना इसकी। देन फिर इस 400 के लिए इंटरवल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसके लिए आप n की पावर 4 रखेंगे। फिर ये जो 6 पर है इसके लिए इंटरवल कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके लिए आप n की पावर 6 रखेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू लमसम का हर वैल्यू के ऊपर। तो कैलकुलेट करके आंसर बता दीजिए क्या आता है। जो आपका ये सेकंड इंटरवल है इसके लिए आप यूज कर रहे हैं 2 इंटरवल। जो आपका फोर्थ पेमेंट है उसके लिए आप यूज कर रहे हैं 4 इंटरवल। जो आपका 6th इंटरवल है उसके लिए आप यूज कर रहे हैं 6 इंटरवल। बहादुर रहमान को जी बात जी, क्या सवाल पूछा? ये बात पूछिए।
247 इब्राहिम जाहिद, 247 अदिल ग्रामी, और असल फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला तो नहीं लगा दिया आपने, देख लें प्रेजेंट वैल्यू लगेगा इसमें। शहरियार आप भी चेक करें। कैलकुलेट करें सही। ठीक है, आप लोगों में से बेशतर स्टूडेंट ने सही से कर लिया, तो देख लें आगे स्लाइड। ये शहरियार, ठीक है, 247.59, that is 247.6। ओके, क्लास ऑफ करते हैं हम। यहाँ तक आप लोग तमाम जो कॉन्सेप्ट है